सबको समझ में आ रहा है कि ये धैर्य का बांध अब टूट गया है। और रिंकू सिंह ही नहीं, आप ये मान लीजिए कि अगर ऐसे और भी वाकये पेश हों, सामने आए, और ये जो भी लोग नौकरी छोड़ने पर आमादा हो गए हैं वो कहानी भी बयां करेंगे कि इस नौकरशाही के सर्वर में कौन कौन से वायरस घुसे हुए थे, और यही सर्वर इस प्रदेश को चला रहा है। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खूबी, खामी यही है कि उनका अपना कोई शासन ही नहीं है। उनके बारे में एक आम धारणा हो चुकी है, ना उन्हें शासन करना आता है, ना उन्हें जानकारी है, ना उनको अनुभव है, ना उन्हें सीखने की क्षमता है। नौकरशाही सरकार चला रहे हैं और उस सरकार में इस तरह से सर्वर डाउन हुआ जा रहा है। देखिए, एक और कुछ दिन पहले क्या हुआ था, अलंकार अग्निहोत्री, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, बंधक बनाने का आरोप लगाया। ये हिम्मत कहां से आ रही है? अब 2026 में क्यों आ रही है? यही तो ध्यान देने वाली बात है। ये हिम्मत इसलिए आ रही है कि नौकरशाहों को भी लग रहा है कि ज़मीन के हालात क्या हैं। उनको मालूम है कि जनता किस तरह से पीड़ित है, प्रताड़ित है, परेशान है। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता बदहाल हैं, अपने ही पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं है, अपने मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, सांसद विधायक उनके भी काम नहीं हो पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और उनकी कोटरी जो उनके आसपास रहती है, आरोप ये है कि सारा सत्ता का जो सुख है वो उनके ही पास आ रहा है। करप्शन और जातिवाद के संगीन आरोप हैं। तो इसीलिए ये 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। 2026 में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आ रही हैं। अब ये देखिए, वीआरएस भी हो रहा है। मैं कह रहा हूं ना कि सर्वर डाउन है, अधिकारी लगातार संकेत दे रहे हैं सरकार का हश्र क्या होने जा रहा है। आईएएस अधिकारी आमोद कुमार नौकरी से मोहभंग, मंजूर किया वीआरएस, नहीं कर पाएंगे नौकरी। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और कोई वीआरएस जब लेता है तो आपको मालूम होगा क्यों लेता है। वो नहीं एडजस्ट हो पा रहा उस सिस्टम में जहां उनको मलाई दी जा रही है, जो कि गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। हमने ये कहानी देखी आमोद कुमार की। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये अब धैर्य का फोड़ा फूट गया है। लेकिन मैंने जब आपको कहा कि योगी आदित्यनाथ को शासन करने का ये कहा जाता है कि उनको बेसिक अनुभव भी नहीं है। अब चूंकि बेसिक अनुभव नहीं है, उनको बेसिक समझ नहीं है, उनको जो जानकारी और जो तजुर्बा के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जानकारी ना हो, तजुर्बा ना हो, लेकिन आप सीखने को तैयार हो, वो क्षमता भी नहीं है। और ऐसे में कि 2022 की खबर है, 2022 में ही एक के बाद एक आईएएस अफसरों का वीआरएस के लिए आवेदन, ये खबर 2022 में ही आ गई थी, यानी कि कंटिन्यूएशन में चल रहा है मामला।